अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उस्मान रियाज है और एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने आरबीएस के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हुआ हूँ और मेरे साथ हैं मोहम्मद अफ़ाक। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद हो या कि फिर लाहौर स्मार्ट सिटी हो, आरबीएस रॉयल बिज़नेस सॉल्यूशन ने हमेशा से ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए अबाउट डेवलपमेंट, अबाउट एनी पॉलिसीज़। आज अगर हम डिस्कस करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर एग्ज़ेक्युटिव ब्लॉक सुनने में तो काफ़ी है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बारे में और ओवरसीज प्राइम टू। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स हैं कि जो ये चीज़ सुनना चाह रहे हैं, जिन्होंने 2018 में इन्वेस्टमेंट की थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के जर्नल ब्लॉक के अंदर। खैर अब तो उसको ओवरसीज का नाम दे दिया गया है। अच्छा अफाक, क्या ऐसी रीज़न है कि 2019 के अलावा आज तक 2024 हो गया, ना ही उसकी बैलेटिंग हो रही है और दी सेकंड थिंग उसकी डेवलपमेंट के भी हवाले से क्लाइंट्स भी पूछ रहे हैं, हमने भी पर्सनली भी विजिट्स किए हैं। क्या इसकी बेसिक रीज़न है कि इसकी डेवलपमेंट उस तरीके से क्यों नहीं हो रही, उसकी स्पीड वो क्यों नहीं है कि जो बाकी आपकी ओवरसीज ईस्ट या सेंट्रल वगैरह की है। और इसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज प्राइम 2 के हवाले से। अच्छा उस्मान, इस वीडियो को स्टार्ट ना आज हम इस चीज़ से करते हैं कि वो जिस तरह भी आपको पता है रिसेंट इलेक्शन हुए हैं हमारे मुल्क के, तो उसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट ये था एक पार्टी का कि साड़ी गल हो गई है, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने भी शायद यही समझा कि साड़ी गल हो गई है और वो शायद इस तरह का फोकस नहीं रख सके एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर या इस लैंड के ऊपर उनकी वैसी ग्रिप नहीं थी जो कि ईस्ट या सेंट्रल की लैंड पे आपने देखो कि प्राइम की लैंड पे अभी तक है इनके पास। तो मेरे ख्याल से एग्जीक्यूटिव की लैंड एक बहुत बड़ा मोमा बन चुका है इस टाइम पे और ये हाल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा डिस्कशंस हुई, एक दफ़ा इसके ऊपर बाकायदा मशीनरी की भी अनाउंसमेंट हुई, बारहा हमने वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, इसको एक प्रॉपर इवेंट हुआ साइट के ऊपर और जिसके अंदर बताया गया जी तकरीबन 2-3 हज़ार मशीनरी 7-8 हज़ार लेबर इसके ऊपर हम डिप्लॉय करेंगे। तो काफ़ी वो एक सुख का सांस था एग्जीक्यूटिव के कस्टमर्स के लिए, हम लोगों के लिए भी, ऑब्वियसली जिन लोगों ने हमसे बाइंग की हुई थी या और डिफरेंट रियल एस्टेट जो फर्म्स हैं उनके थ्रू उन्होंने एग्जीक्यूटिव की बाइंग की हुई थी अगर, तो एक बहुत बड़ा एक वो आप कह सकते हैं ना खुशगवार हवा का झोंका, ये हम सब के लिए था उस टाइम पे। अच्छा डे 1 पे तो काम वहाँ पे हुआ और वो बुलेवार्ड जो रिंग रोड है एक वहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया और वो रिंग रोड तकरीबन अपनी जगह से अराउंड कुछ 700 मीटर ही बना होगा और सी ब्लॉक की 5-6 स्ट्रीट्स बनी होंगी, कुछ हल्की फुल्की कटिंग जो उसके अपोजिट ब्लॉक्स हैं डी और ई आई थिंक सो, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम हुआ लेकिन वो काम भी ना होने के बराबर ही वो हल्की फुल्की वार्निंग हुई। उसके बाद से फिर खामोशी है और ये एक ऐसी खामोशी है और ये एक ऐसा अंधेरा जो ख़त्म होने का या झटने का नाम नहीं ले रहा। इस वजह से एग्जीक्यूटिव के क्लाइंट्स भी काफ़ी परेशान हैं। हम भी काफ़ी होपफुल थे कि शायद एग्जीक्यूटिव की लैंड का मसला जो है जल्द से जल्द हल होगा और इसके ऊपर प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब वो लगता है कि वो जितनी उम्मीदें थी वो दम तोड़ती जा रही हैं, जो जितने सवालात जितना प्रेशर क्लाइंट्स का बन रहा है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए क्योंकि इस दौर के अंदर वही बिजनेस मॉडल कामयाब है जो क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर काम करता है। आपने पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, आपने कैंसलेशन पॉलिसीज़ को चेंज किया, आपने मर्जिंग पॉलिसीज़ को ऑन किया, आपने रीसेल के अंदर काफ़ी बेनिफिट्स दिए, आपने सरचार्जेस उड़ा दिए जो कि बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ये सिर्फ काम करने से आप डेवलपमेंट तो नहीं छुपा सकते। ऑब्वियसली डेवलपमेंट का काम जो है वो हर बंदा देख रहा होता है। हमारे साथ और 101 लोग हैं जो डिफरेंट वीडियोस बना रहे होते हैं डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर, तो आप देखेंगे इस मोस्टली वीडियोस या ओवरसीज ईस्ट की होंगी या ओवरसीज सेंट्रल की होंगी या प्राइम की होंगी, तो एग्जीक्यूटिव बहुत कम डिस्कस किया जाता है, हालांकि एग्जीक्यूटिव लोकेशन वाइज वन ऑफ द हॉटेस्ट लोकेशन है। देखिए जिस टाइम पे 2018 में ये लॉन्च हुआ था कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, उस टाइम पे इस ब्लॉक को नाम दिया गया था जर्नल ब्लॉक का, उसी को कन्वर्ट किया गया है आपके एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में। जनरल ब्लॉक से जब इसकी कन्वर्जन हमारी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर हुई तो उस टाइम पे कस्टमर को बड़ी एक सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि यार हो सकता है कि अब हम लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चले जाएं, हमारे जो प्लाट्स हैं वो बैलेट हो जाएं, एग्जीक्यूटिव का ही उसको प्लाट नंबर मिल जाए। द बेसिक रीज़न आई थिंक सो कि वो क्या है कि जिसके पीछे अभी तक डेवलपमेंट वन डिफरेंट सिनेरियो, आप बैलेटिंग करें, क्या आप इस ब्लॉक को रिटेन करना चाह रहे हैं या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये वाला ब्लॉक जो है आपका आप इसको रिटेन ही नहीं करना चाह रहे कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। देखिए उस्मान, जहाँ तक बात है ना एग्जीक्यूटिव की लैंड की, तो एग्जीक्यूटिव की लैंड को कंपनी को 110% रिटेन करना चाहिए। अगर वो
ये भी सोच रहे हैं कि हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो तब भी पहले प्रायोरिटी उनकी वही लैंड होनी चाहिए, क्योंकि वो लैंड ऑलरेडी मैप बन के बैलेट हो चुके। सेकेंडली फिर आपने एग्जेक्टिव 2 की सेलिंग भी की हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो अब तक के हालात हैं, देखिए अगर आप मैनेजमेंट से बात करेंगे तो मैनेजमेंट ऑब्वियसली वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और वो आपको यही बताते हैं कि हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, बेहतर होंगी चीज़ें। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरी अपनी ये हो सकती है चीज़ कि ये एग्जेक्टिव को इनके पास जो आखिरी हल बचेगा वो बचेगा इसको शिफ्ट करना ही, क्योंकि एग्जेक्टिव के अगर 5 साल के अंदर एग्जेक्टिव के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ सकी उस्मान, तो आप कैसे मैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्लाइंट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ़ रहें। वैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपकी सेफ़ है, चाहे वो 10 साल पड़ी रहे, 20 साल पड़ी रहे। बट क्लाइंट आपका जो चीज़ मांगता है वो कहता है मेरी ऑन ग्राउंड चीज़ मुझे दे दें इस टाइम ड्यूरेशन की तरह। तो हम होपफुल हैं इंशाअल्लाह, हमें मौका मिला तो हम लाजमी इस पे मैनेजमेंट से एक दफ़ा बात भी करेंगे, पूछेंगे भी, हम वक्तन फ़वक्तन से पूछते भी रहते हैं। तो वो तो माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि नहीं, इसके ऊपर प्रॉपर थोड़े अर्से तक काम स्टार्ट हो जाएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। हमें पता है हमने इसकी सेलिंग की हुई है, इसकी बैलेटिंग की हुई है, क्लाइंट्स हमसे भी क्वेश्चंस करते हैं, तो हम कभी भी उन्हें बिल्कुल बीच जो है वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें कोई ना कोई चीज़ बेहतर अकोमोडेट करेंगे, और कोशिश ये होगी कि एग्जेक्टिव ब्लॉक को जल्द से जल्द डिलीवर करना है। चलिए, ये तो बहुत बेस्ट है यार कि अगर ये ऑन टाइम अभी ये डिलीवर हो जाता है, ये बैलेटेड हो जाता है, खास करके काफ़ी सारे लोगों की ये बेशक वो इनके सेल्स पार्टनर हों या फिर कस्टमर्स हों, उनके लिए काफ़ी पैनिक सिचुएशन है इस टाइम पे। और अब पास्ट एक्सपीरियंस कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट का बहुत अच्छा है। अगर हम ओवरसीज ईस्ट की बात करें, सेंट्रल की करें, प्राइम 1 की करें, बहुत कम टाइम में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। अगर जहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हैं तो वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव भी काफ़ी हैं। अभी जो लोग देख रहे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक को, एग्जेक्टिव ब्लॉक के उस डर को देख के काफ़ी सारे लोगों के माइंड में अब ओवरसीज प्राइम 2 के हवाले से भी बात चलना स्टार्ट हो गई है कि एज पर कंपनी पॉलिसी कि हम प्राइम 2 की बैटिंग 6 मंथ में करेंगे, 8 मंथ में करेंगे, लेकिन आज तक इस बात को 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, अभी तक ना ही प्राइम 2 की प्रॉपर लोकेशन डिक्लेयर की गई मैनेजमेंट की तरफ से। कंसल्टेंट की तरफ से तो डिफरेंट लोकेशंस बताई जा रही हैं, हमारे भी डिफरेंट आइडियाज़ हैं, हमारे कस्टमर के डिफरेंट आइडियाज़ हैं। कोई कह रहा है मोटरवे की दूसरी साइड पे है, कोई कह रहा है न्यू टेक यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। अभी तक ये चीज़ भी क्लियर नहीं कर सके। और सेकंड थी कि इसकी बैलेटिंग का क्या सिनेरियो, क्योंकि काफ़ी कस्टमर की प्राइम 2 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, मोटरवे के दूसरी साइड इस लोकेशन को समझ के उन लोगों ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, खास करके ओवरसीज कस्टमर ने। यार उस्मान, इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि ओवरसीज़ 2 की लोकेशन जो है वो 110% मोटरवे के ऑपोजिट ही बनती है, क्योंकि जिस दिन हमारा ये एग्जेक्टिव का इवेंट हुआ था उसी दिन मलिक साहब से हमारे एक कोलीग थे, उन्होंने इंटरव्यू भी किया था, और मलिक साहब ने बताया था कि हम अक्रॉस द मोटरवे वहाँ पर ओवरसीज़ प्राइम 2 का ब्लॉक लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब ओवरसीज़ प्राइम 2 के हवाले से बड़ी पॉजिटिव जो वो कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट्स थी कि दिसंबर के अंदर हम बैलेट कर देंगे, मैप इसका रेडी हो चुका है, थोड़े दिन में मैप आ जाएगा और हम इसको प्रॉपर बैलेटिंग की तरफ लेके जाएंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब वहाँ पर ऐसा तो डेवलपमेंट हमने नहीं देखी, जो ऑनेस्ट बात है। हम किसी के ऊपर हम बिल्कुल एक दोनों तरफ जो है हम देखेंगे, एक तरफ हमारी मैनेजमेंट, एक तरफ हमारे क्लाइंट्स हैं, हम बिल्कुल दरमियान में खड़े हुए हैं, तो हम लोग एक न्यूट्रल रिव्यू देंगे। एक चीज़ जो वहाँ पर मुझे देखने में आई, आपको भी देखने में आई, जब हम स्लिप आउट की वीडियो वहाँ पे बनाने गए थे, तो स्लिप आउट की वीडियो में हम लोग वहाँ पे ड्राइव कर रहे थे उस एरिया के अंदर, तो आपने देखा होगा काफ़ी मशीनरी वहाँ पे ब्राउनिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था उन्होंने अक्रॉस द मोटरवे। मुझे ये नहीं पता कि वो ओवरसीज़ प्राइम 2 की ही लैंड है या कोई और चीज़ है, बट लेकिन इतना अंदाज़ा है कि जो एलोकेशन इशारतन की गई थी कंपनी की तरफ से, वो वही वाला एरिया बनता है। तो इट मीन्स कि वहाँ पर ब्राउनिंग का काम, वहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय की गई है और उसके ऊपर काम चल रहा है। बट फिर वहाँ पर हम वापस आ जाते हैं कि आप ये देखें, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैपिटल स्मार्ट सिटी को अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना चाहिए, अपना इंटरेक्शन क्लाइंट साथ और बेहतर करना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आप क्लाइंट्स को वक्तन फ़वक्तन एक आप शॉर्ट वीडियो मैसेज दे दें, आप वहाँ पर अपने साइट इंजीनियर से एक वीडियो मैसेज बनवा कर दे दें। जैसा कि आपको याद होगा स्टार्ट में 2018 में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, तो रिजवी साहब का कोई मैसेज आ जाता था, या उनके साथ एक और हमारे थे डेवलपमेंट के ऑफिसर थे वहाँ पे, वो साथ उनकी कुछ थोड़ा बहुत हल्का बताते थे, हमने यहाँ इतनी मशीनरी डिप्लॉय कर दी, अब हम ये करने लगे। वो एक बड़ा क्लाइंट के लिए बड़ा एक रिलैक्सिंग चीज़ होती थी, क्लाइंट अप टू डेट रहता था उस चीज़ से। देखिए, हम लोग जो चीज़ें बता रहे होते हैं, हम लोग अपना एक एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे होते हैं, साइट के ऊपर जा रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं। डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं, देखिए पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट,
बट स्टिल वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों के साथ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। नेगेटिव चीज़ें क्यों हैं कि बहुत से आसपास के प्रोजेक्ट्स इसकी नेगेटिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं कि वे ऑब्वियसली देखिए उन्होंने अपनी सेलिंग भी करनी है। तो मेरे ख्याल से कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को खुद फ्रंट फुट पे आना चाहिए, खुद उनको आकर एटलीस्ट एक शॉर्ट वीडियो मैसेज बताना चाहिए कि हम आज यहाँ पर काम स्टार्ट करें, हमने काम स्टार्ट कर दिए, अपने क्लाइंट को इंगेज करें। अगर क्लाइंट को रिटेन करेंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और प्रोग्रेस करेगा और इंशाअल्लाह और चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह अब इसके साथ DHA गंदारा जो फेज़ 9 की लैंड है, तो इसको तो कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत अच्छे तरीके से कैश करवा। अच्छा, DHA गंदारा की अभी आपने बात की, काफ़ी सारे हमारे जो मार्केट में और भी कंसल्टेंट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं DHA गंदारा के हवाले से। वो तो प्राइम 2 की सेलिंग के लिए भी यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि DHA गंदारा के साथ जो है वो प्राइम 2 है, या एस सच मोटरवे की दूसरी साइड पे प्राइम 2 है। तो DHA गंदारा की इस चीज़ में कितनी हकीकत है? आई थिंक सो कि अभी तो हम इस चीज़ पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने भी देखी ही है कुछ वीडियोस और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी भी साइड से, ना CSE मैनेजमेंट की तरफ से और ना ही DHA की मैनेजमेंट की तरफ से। यार उस्मान देखिए, एक रफली आइडिया के मुताबिक ना 19,000 से लेके 21,000 कनाल लैंड जो है वो मोटरवे के दूसरी साइड पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के पास है। इस चीज़ को मैनेजमेंट क्लेम भी करती है। और अब मुझे नहीं पता, अब ऑब्वियसली ये बात थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली इन्होंने बाइंग की होगी, अब ये इससे ऊपर ही होगी लैंड। तो ओवरसीज़ प्राइम 2 या एक ज़माने में हम सुन रहे थे ओवरसीज़ वेस्ट आएगा, ठीक है, एक नया ब्लॉक। तो ओवरसीज़ वेस्ट अगर आता है, अगर आया, या ओवरसीज़ प्राइम 2 को ये एक्सटेंड कर देते हैं, उसके अंदर चीज़ें एडजस्ट करते हैं, कुछ भी हो फ्यूचर में, तो लैंड तो इनके पास वहाँ पे मौजूद है। अब बात आ जाती है काम करने की। तो मेरा नहीं ख्याल कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को बहुत लाइट ले रही है। ऑब्वियसली उनके भी अपने कंसर्न्स होंगे, वो भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही होंगे चीज़ों को बहुत जल्द जो है वो पाइपलाइन में लेके आने की। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि हम जितनी अभी ये चीज़ें डिस्कस कर रही हैं मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट्स से, लेकिन अगर हम इसी को पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं तो अब ये भी तो देखें कि इस रीजन की लैंड को डेवलप करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर HRL ने ये उस टाइम पे टास्क लिया और उन्हें पता था कि हम जिस ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे इसके ऊपर टाइम बहुत लगेगा, तो यहाँ पर हम फंस भी सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे रेतीली ज़मीन भी है, पथरीली ज़मीन भी है, पहाड़ भी हैं, ड्रिलिंग, उसके बाद आपका ब्लास्टिंग, अच्छा खासा काम है कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड। मेरे ख्याल से अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उस टाइम चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहाँ पर काम स्टार्ट किया, वहाँ पर लैंड की और बाइंग की है, तो दे हैव अ प्लान और वो उस प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। देर से देखें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर होती है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं, अगर आप आज जिन सोसाइटीज़ के लोग हमें मिसालें दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी अगर वो ऐसा तो नहीं था कि आज प्लान हुआ और 1 साल बाद उन्होंने कहा जी यहाँ पर इतने हज़ार कनाल लैंड जो हमने डेवलप कर दी, घर बना लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर प्रोजेक्ट के पीछे टॉप सिटी का लोग नाम लेते हैं, मुमताज़ सिटी का नाम लेते हैं, 18-18, 20-20 साल इन प्रोजेक्ट्स को हो गए हैं। बैरिया का नाम लेते हैं, बैरिया को 20-22-25 साल हो चुके हैं। DHA का नाम लेते हैं, DHA 13-14-15 साल पुराना है। आप DHA 3 की बात कर लें, DHA 3 इस टाइम पे एक्स सीरीन सिटी था बैरिया का, ठीक है, और इसको डेवलप हुए कम से कम 12 से 13 साल हो चुके हैं। तो चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है। अब अगर हम ये सोचें कि ओवर द नाइट वहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी, ओवर द नाइट चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी, तो ये भी गलत बात है, ये मैनेजमेंट के साथ ज़्यादती है। लेकिन अगर वो काम वहाँ पे कर रहे हैं, जिस तरह हम अपने किसी भी क्लाइंट को साइड पर लेके जाते हैं, हमने ये आजमाई हुई है चीज़, कितनी दफ़ा हम क्लाइंट्स को अपनी साइड पे लेके जाते हैं और वो यकीन करें हर दफ़ा हमें इस चीज़ के ऊपर गुड बाय करके जाते हैं कि यार आपने जहाँ पे भी हमारी इन्वेस्टमेंट करवाई है बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और हम HRL के नाम के ऊपर वैसे ही ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट से। इसके अलावा आप किसी बंदे को साइड में बुला लें, अगर आपको एक क्लाइंट आता है, आप क्यूरी आती है, आप उसको साइट विजिट करवाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका सक्सेस रेशियो क्या है इस टाइम पे। एटलीस्ट 90 to 95% क्लाइंट साइट के ऊपर मैच्योर हो जाता है साइट विजिट करके, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो ओवरसीज़ प्राइम 2 की लैंड के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला फर्दर होपफुली ये चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले दिनों में। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी भी बैलेटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जिस अनाउंस किया गया था वो हो जाए, क्योंकि जो मैप की बात की थी मैप तो अब तक बन चुका होगा। अच्छा उस्मान, एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ आज हम लोगों ने ये प्रॉपर डिसाइड की है कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, चाहे वो जहाँ से भी हमारे जितनी डीलरशिप्स हैं जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की सेलिंग की हुई है, आप अगर उनके क्लाइंट्स हैं, आप हमारे क्लाइंट्स हैं, तो आप हमारे लिए उतनी रिस्पेक्टेबल है जितने आप हमारे पर्सनल क्लाइंट को हम जितनी रिस्पेक्ट देते हैं आप उसी तरह आपके लिए भी है। तो हमने आज डिसाइड किया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने क्लाइंट्स हैं, अगर वो अपना प्लॉट विजिट करना चाहते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में किसी और सिटी में रहते हैं जहाँ से वो मतलब उनका आना थोड़ा मुश्किल है कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे,
तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता करें, हमें व्हाट्सअप करें, अपनी लोकेशन बताएं, अपने प्रॉपर डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, हम साइट के ऊपर जाके आपके साथ वीडियो कॉल भी अरेंज करेंगे। आपको जो करंट सिचुएशन है उस लैंड की, उस प्लॉट की, वो ऑन ग्राउंड है नहीं है, डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, वहाँ पे रोड्स बने हैं नहीं बने हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, सीवरेज का काम हो चुका है, जितने भी उसके अंदर इश्यूज़ होंगे हम लाइव कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर या आपके साथ प्रॉपरली आपको वीडियो बना के, पिक्चर्स बना के उसकी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारी तरफ से एक जस्ट एज अ टोकन ऑफ ट्रस्ट है आप सबका कि आप लोगों ने हमारे पर ट्रस्ट किया। हम इंशाअल्लाह ये सब कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर्स को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करके हमें अपने प्लॉट की लोकेशंस बताएं। हम साइट के ऊपर जाके लाइव लोकेशंस आपके साथ, लाइव सूरत हाल उस प्लॉट की, उस लैंड की इंशाअल्लाह शेयर करेंगे ताकि आप अप टू डेट रहें। इसके साथ हमारी जो वेबसाइट है rbsland.com, आप काइंडली उसको विजिट किया करें। और हमारे जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो RBS Real Estate and Builders के नाम से हैं, स्पेशली यूट्यूब चैनल RBS Real Estate and Builders। इस तरह की और इस जैसी और बहुत सी आने वाली अपडेटेड वीडियो से जुड़े रहने के लिए इन सबको सब्सक्राइब करें, उनसे जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आपके साथ इसी तरह वीडियोस के अंदर अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। और ये जो इनिशिएटिव अभी लिया है इंशाअल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। इंशाअल्लाह आप इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।